बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदा फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का नाम फ़ातिमा क्यों रखा। सैयदा फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के फ़ज़ाइल क्या हैं, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी बेटी का नाम फ़ातिमा इसलिए रखा गया है कि अल्लाह ताला ने उसे और उससे मोहब्बत रखने वालों को दोज़ख से अलग थलग कर दिया है। सुभान अल्लाह। हज़रत अबू हुरैरा से रिवायत है कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आसमान के एक फ़रिश्ते ने मेरी ज़ियारत नहीं की थी, बस उसने अल्लाह ताला से मेरी ज़ियारत की इजाज़त ली और उसने मुझे खुशखबरी सुनाई या मुझे ख़बर दी कि फ़ातिमा मेरी उम्मत की सब औरतों की सरदार हैं। सुभान अल्लाह। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा के घर में ये आयत मुबारका, ए अहले बैत, अल्लाह तो यही चाहता है कि तुमसे हर तरह की आलूदगी दूर कर दे और तुमको खूब पाक व साफ़ कर दे, नाजिल हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत फ़ातिमा, हज़रत हसन और हज़रत हुसैन को बुलाया और एक कमली में ढाँप लिया। हज़रत अली हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे थे, आपने उन्हें भी कमली में ढाँप लिया। फिर फरमाया, इलाही ये मेरे अहले बैत हैं, इनसे निजासत दूर कर और उनको खूब पाक व साफ़ कर दे। सुभान अल्लाह। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि 6 माह तक हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये मामूल रहा कि जब नमाज फ़जर के लिए निकलते और हज़रत फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा के दरवाज़े के पास से गुज़रते तो फरमाते, ए अहले बैत, नमाज कायम करो, और फिर ये आयत मुबारका पढ़ते, ए अहले बैत, अल्लाह चाहता है कि तुमसे हर तरह की आलूदगी दूर कर दे और तुमको खूब पाक व साफ़ कर दे। आज की ये वीडियो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खातून जन्नत रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से मोहब्बत के बारे में है। अल्लाह अज़्ज़ा व जल के महबूब दानाए ग़ुयूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा तमाम अहले जन्नत या मोमिनीन की औरतों की सरदार हैं। मज़ीद फरमाया, फ़ातिमा मेरे बदन का एक टुकड़ा है, जिसने फ़ातिमा को नाराज़ किया उसने मुझे नाराज़ किया। हज़रत सैयदना अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सफ़र का इरादा फरमाते तो सबसे आखिर में हज़रत सैयदना फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से मुलाकात फरमाते और जब सफ़र से वापस तशरीफ़ लाते तो सबसे पहले आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से मुलाकात फरमाते। उम्मुल मोमिनीन हज़रत सैयदना आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि जब हुज़ूर पुरनूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पास तशरीफ़ ले जाते तो आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताज़ीम के लिए क़याम फरमाती। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक हाथों को थाम कर बोसा देती और अपनी जगह बिठाती। सुभान अल्लाह। आज की ये वीडियो हसनैन करीमैन अलैहिमुस्सलाम के तारुफ़ के बारे में है। आपके नाम मुबारक, आपके कान में अजान किसने दी, आपका अकीका किसने किया और विरासत में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब से क्या चीज़ें अता हुई और आप दोनों कैसे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शबी थे। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि जब फ़ातिमा के यहाँ हसन की विलादत हुई तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए और फरमाया, मुझे मेरा बेटा दिखाओ, इसका नाम क्या रखा है। मैंने अर्ज़ किया, मैंने इसका नाम हर्ब रखा है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं बल्कि वो हसन है। फिर जब हुसैन की विलादत हुई तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए और फरमाया, मुझे मेरा बेटा दिखाओ, तुमने इसका नाम क्या रखा है। मैंने अर्ज़ किया, मैंने इसका नाम हर्ब रखा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं बल्कि वो हुसैन है।
پھر جب تیسرا بیٹا پیدا ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا مجھے میرا بیٹا دکھاؤ، تم نے اس کا نام کیا رکھا ہے؟ میں نے عرض کیا میں نے اس کا نام حرب رکھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نہیں بلکہ اس کا نام محسن ہے۔ پھر ارشاد فرمایا میں نے ان کے نام ہارون علیہ السلام کے بیٹوں شبر، شبیر اور مشبر کے نام پر رکھے ہیں۔ حضرت جعفر بن محمد اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حسین کا نام حسن سے اخذ کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کے نام حسن اور حسین علیہ السلام ان کی پیدائش کے 7ویں دن رکھے۔ مفضل سے روایت ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے حسن اور حسین کے ناموں کو حجاب میں رکھا، یہاں تک کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیٹوں کا نام حسن اور حسین رکھا۔ حضرت ابو رافع رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب حسن اور حسین پیدا ہوئے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان کے کانوں میں اذان دی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حسنین کریمین کی طرف سے عقیقے میں ایک دمبا ذبح کیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حسن سینے سے سر تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل شبیہ تھے اور حسین سینے سے نیچے تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل شبیہ تھے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا قیامت کے دن میرے حسب و نسب کے سوا ہر سلسلہ نسب منقطع ہو جائے گا۔ ہر بیٹے کی باپ کی طرف نسبت ہوتی ہے ماں سوائے اولاد فاطمہ کے کہ ان کا باپ بھی میں ہی ہوں اور ان کا نسب بھی میں ہی ہوں۔ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے روایت ہے کہ وہ اپنے بابا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض الوصال کے دوران حسن اور حسین کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائیں اور عرض کیا یا رسول اللہ انہیں اپنی وراثت میں سے کچھ عطا فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حسن میری ہیبت و سرداری کا وارث ہے اور حسین میری جرات و سخاوت کا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ حوالہ کتاب حسنین کریمین کے فضائل و مناقب، تحریر ڈاکٹر محمد طاہر القادری۔